हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। तो पहले हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है सो देखते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे HCl है ना, HCl क्या होता है, HCl ये केमिस्ट्री का केमिकल है। केमिस्ट्री में HCl क्या है नहीं ये पढ़ना है, बट हम फिजिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही में पढ़ना है, लेकिन फिजिक्स में कुछ अलग तरीक़ा से है और केमिस्ट्री में कुछ अलग तरीक़ा से है। तो हम लोग देखते हैं क्या कैसे होता है क्या। सो HCl, H और Cl, H और Cl, तो देखिए H और Cl, ठीक है, H और Cl। तो ये क्या होता है आप जानते हैं, है ना, कि H और Cl में Cl जो है सो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये हाईली, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव का पावर इसको ज़्यादा है, हाई है। तो ये क्या करेगा कि देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, यहाँ पर है, जिसमें दोनों का आधा आधा हक बनता है, दोनों का हाफ हाफ ये है। बट ये क्या करेगा, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपने इधर शिफ्ट कर लेगा। ये क्या करेगा, इसको अपने इधर शिफ्ट कर लेगा। सो ये क्या करेगा कि इस पर आ जाएगा, जिसकी वजह से इस पर आपका चार्ज जो आएगा सो आएगा डेल्टा, सिग्मा माइनस, और इस पर जब सिग्मा माइनस आएगा तो इस पर क्या आ जाएगा, सिग्मा प्लस, सिग्मा प्लस। देखिए ये फुल्ली नहीं गया है, ऐसा नहीं कि इस पर प्लस हो गया इस पर माइनस हो गया, ये है ना, जैसे आप टेस्ट टूटी बोलते हो, है ना, एकदम छोटा सा अमाउंट दिया है। नहीं तो हम डायरेक्ट यदि ये फुल अमाउंट चला जाता है तो यहाँ पे हम प्लस और माइनस लिख देते हैं, है ना। ये सिग्मा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन सिग्मा को इसलिए दिखा रहे हैं कि ये छोटा सा अमाउंट में गया है, फुल अमाउंट में नहीं गया है, ये वेरी स्मॉल अमाउंट में गया है ना। तो इस पर क्या आ गया प्लस और इस पर क्या आ गया माइनस, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इस पर से इस पर ट्रांसफर हुआ तो इस पर ऑटोमेटिक है, जो नेगेटिव आएगा तो इस पर क्या जाएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस पर से इस पर हो गया, शिफ्ट हो गया है। सो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा क्या, पॉजिटिव, और ये हो गया आपका क्या, निगेटिव, है ना। ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव। अब देखिए इसके बीच का कुछ डिस्टेंस भी होगा, इसके बीच में कुछ डिस्टेंस भी होगा। ये डिस्टेंस हम लोग जनरली नहीं ये करते हैं, फाइंड आउट नहीं करते हैं, क्योंकि इससे हमको कोई मतलब है नहीं। बट ये डिस्टेंस अब होता क्या है, यदि आपसे कोई पूछ दे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हो जाता है आपका बच्चों 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये आपका है डिस्टेंस है ना। सो क्या हो जाता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। तो देखिए डाइपोल का मतलब क्या हुआ, डाई का मतलब दो, और पोल का मतलब पोल। तो फर्स्ट एंड सेकंड, डाई का मतलब दो और पोल का मतलब पोल, जहाँ पे दो पोल हो उसे डाइपोल कहते हैं। और हम इसको इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से पढ़ रहे हैं ना, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के माध्यम से पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको हम इलेक्ट्रिक के तरीका से पढ़ रहे हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक में जब हम दो पोल के बारे में पढ़ेंगे तो उसे डाइपोल बोलेंगे, दो पोल यानी डाइपोल। फर्स्ट पोल और सेकेंड पोल आप देख रहे हैं, या इसको फर्स्ट इसको सेकेंड बोल सकते हो। तो बच्चों डाइपोल का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे दो पोल वहाँ उसको क्या बोलेंगे, डाइपोल, ठीक है। तो ये आपका रहा इसका
कैसे है क्या है नहीं है। अब हम डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन क्या होता है। सो बच्चों डिफिनेशन में वीडियो रोक करके डिफिनेशन लिख देता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा, क्योंकि ऐसे यदि मैं साथ साथ में लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम लूँगा। इससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ, बता देता हूँ और समझा भी देता हूँ, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए अब मैं डिफिनेशन लिख दिया हूँ। डिफिनेशन आपका है ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाई ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस डी कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। यानी कहने का मतलब है कि दो चार्ज को जब वेरी स्मॉल डिस्टेंस यानी बहुत कम डिस्टेंस में सेपरेटेड किया जाएगा, जब दो चार्ज बहुत कम डिस्टेंस में सेपरेटेड रहेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे HCl जो मैंने आपको लिया था एग्जाम्पल HCl, तो ऐसा थोड़ा ही है जो मैंने फिगर में आपको बता दिया था कि H यहाँ पे है और Cl यहाँ पे है। बच्चों इतना दूर नहीं रहता, ये बहुत वेरी स्मॉल डिस्टेंस रहता है, जो आपको मैंने बताया 10⁻⁻10 मीटर। सोचो कि कितना छोटा है ये, वेरी वेरी स्मॉल है ना, ये वेरी स्मॉल है, ये वेरी स्मॉल है, ठीक है। ये बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस है, बहुत बड़ा नहीं इसको बोल सकते, बहुत छोटा डिस्टेंस है। सो मैंने क्या लिखा है कि वेरी स्मॉल डिस्टेंस डी, क्योंकि ये डी से जो, और वो भी मैं स्मॉल डी से डिनोट कर रहा हूँ। इसका सेंस क्या है, जो ये बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस है उसमें दो चार्ज है जो डिफरेंट नेचर का, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट इसका नेचर जो है सो डिफरेंट है। ये देख रहे हो, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब मैग्नीट्यूड सेम हो और नेचर डिफरेंट का दो चार्ज वेरी स्मॉल डिस्टेंस में सेपरेट हो, तो उस प्रकार के चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी उसे डाइपोल बोल सकते हो, ठीक है। अगला इसका डायरेक्शन क्या लेते हैं, तो जो एक्सिस का होता है ना, सो देख लो कि मैंने क्या लिखा है, एक्सिस ऑफ द डाइपोल, यानी एक्सिस जो होगा वही इसका डायरेक्शन होगा, एक्सिस जो होगा सो डायरेक्शन होगा। अगला पॉइंट है द लाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द डाइपोल, जो है ना इसका एक्सिस होगा वही इसका डाइपोल होगा। सो इसका फॉर्मूला, यदि आप इसको फार्मूला बोल सकते हो, तो डाइपोल का फार्मूला क्या होता है बच्चों, सो ये वेक्टर फॉर्म में है, ये क्या है, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में क्या है, P, यानी डाइपोल को हम P से डिनोट करते हैं, तो वेक्टर P इक्वल टू Q इंटू वेक्टर D, Q इंटू वेक्टर D, यानी ये जो आपका डिस्टेंस है सो डायरेक्शन फॉर्म में है, डिस्टेंस है सो क्या है, डायरेक्शन फॉर्म में, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ आपको डाइपोल मोमेंट। ये क्या हुआ, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम लोग देखते हैं क्या, डाइपोल मोमेंट, है ना। सो देख लो यहाँ पे मैंने फिगर ही बना दिया था, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिस्टेंस है बिटवीन डिस्टेंस, तो क्या है, डी है, वेरी स्मॉल। और देख लो इसका डायरेक्शन क्या होगा, जो आपका देख रहे हो यहाँ पे ये लगा हुआ है एरो, है ना। तो जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वही इसका डायरेक्शन होगा, डाइपोल जिधर जाएगा वही डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन में कोई चेंजिंग वेंजिंग नहीं आने वाला है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। अब बच्चों देखिए आपका अगला पॉइंट क्या है, डाइपोल मोमेंट। अगला पॉइंट क्या है, डाइपोल मोमेंट, जिससे हम पी से डिनोट करते हैं, डाइपोल मोमेंट को पी से डिनोट करते हैं। इसका डिफिनेशन क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच इज डिफाइंड फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल magnitude of dipole moment is equal to product of charge of dipole and distance between the two charges, है ना, टू चार्ज। यह जो है जो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आपका डाइपोल मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। वेक्टर क्वांटिटी ये डिफाइंड कहाँ पे होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के मैग्नीट्यूड पे, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट, यानी डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड पे। उसके बाद ये प्रोडक्ट इस किसके इक्वल होता है, तो देखिए क्या है, चार्ज ऑफ डाइपोल
एंड डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, दोनों, जैसा कि मैंने पिछले में बताया था आपको, क्या जो ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है सो क्या है, टी है ना। तो इसके इसके और ये तीनों पर ही डिपेंड करेगा। ये आपका चार्ज हुआ और ये उसके बीच का क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, तो उस पर ये डिफाइंड होता है, ठीक है, दोनों पे डिफाइंड होता है। अगला पॉइंट का डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज एज्यूम टू बी निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इसका डायरेक्शन हम लोग निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के इधर एज्यूम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इधर आपका क्या पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ, इधर निगेटिव चार्ज है, तब आपसे कोई पूछे कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, तो बच्चों साफ शब्द में क्या लिखा हुआ है, निगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसको डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यदि मान लीजिए यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तब डायरेक्शन ये हो जाएगा, है ना, यानी निगेटिव टू पॉजिटिव एज्यूम करते हैं, ठीक है, निगेटिव टू पॉजिटिव। अब देखिए जब ये वेक्टर क्वांटिटी है, जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास दो बात तो कन्फर्म है कि डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, दिशा और परिमाण दोनों होगा। यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो दिशा और परिमाण दोनों होगा। सो देखिए क्या हो जाएगा, पी, क्या हो जाएगा, पी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और जब वेक्टर क्वांटिटी है तो फर्स्ट बात बच्चों, फर्स्ट बात क्या होगा, इसके पास जो मैग्नीट्यूड, फर्स्ट बात इसके पास क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसको क्यू डी या फिर स्मॉल डी को क्यू डी, जैसा कि मैंने आपको पहले लिखा था, पहला वाला जो फॉर्मूला था सो आपका क्या था, यही था, है ना बच्चों। ऐसे डाइपोल मोमेंट के बाद हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ना चाहिए, लेकिन उसी पे ये डिफाइंड होता है, इसलिए हमको मजबूरन पहले उसको देखना पड़ता है फिर इसको देखना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, P इक्वल टू क्यू डॉट डी, क्यू डॉट डी। अब इसका डायरेक्शन, अब इसका जब एक तो हो गया क्या, अब इसका मैग्नीट्यूड, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। अब देखते हैं बच्चों डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो ये फर्स्ट बात रही। सेकेंड बात इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन, सेकेंड बात क्या हो जाएगा इसका, डायरेक्शन। सो डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव टू निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। अब देखते हैं एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, अगली पॉइंट क्या है मेरा, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या होगा, इमेजिंग कीजिए, एसआई यूनिट क्या होगा। सो देखिए एसआई यूनिट इसका, ये क्या है, चार्ज है, तो चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम, चार्ज का एसआई यूनिट क्या हो गया, कूलम। और ये जो डिस्टेंस है इसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो बच्चों मीटर। और यहाँ पे जब इंटू में है तो यहाँ पर भी इंटू में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। ये माइनस नहीं है, ये कूलम मीटर, माइनस इसको मत समझिएगा, ये सिर्फ कूलम मीटर है, बट स्मार्ट दिखने के लिए मैं ऐसा लिख दिया हूँ, ये क्या है, कूलम मीटर। लेकिन ये क्या है, कूलम मीटर जो है सो बहुत बड़ा यूनिट है। कूलम मीटर क्या है, बहुत बड़ा ऐसा ही मात्रक है जिसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं कर सकते डाइपोल मोमेंट में। तो हम यूज जो करेंगे सो क्या करेंगे, देवी का यूज करेंगे, है ना। ये बहुत बड़ा है, तो मान लीजिए जैसे कि आप सोना का दुकान खोल रहे हैं, ठीक है, ज्वेलरी खोल रहे हैं, तो वहाँ पे आप 5 kg 10 kg 15 kg यूज नहीं कीजिएगा, 5 kg 12 kg 40 kg 50 kg ये सब यूज नहीं कीजिएगा। आप क्या मिली में, माइक्रो में यूज कीजिएगा, ग्राम में यूज कीजिएगा, 1 ग्राम 2 ग्राम, है ना, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम ऐसे यूज कीजिएगा। उसी प्रकार हम ये तो एसआई यूनिट निकाल लिए, बट ये एसआई यूनिट को हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम यूज कौन सा एसआई यूनिट को करेंगे, तो बच्चों देखते हैं कौन सा एसआई यूनिट होगा प्रैक्टिकल में मेरा। ये तो हो गया जो ऐसा, इसका एसआई यूनिट होता यही है। यदि आपको एग्जाम में दिया डायरेक्ट एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो यदि मान लीजिए ये कहीं पे दिख गया तो टिक कर देना है ना। और यदि नहीं दिखा तब क्या दिखेगा, सो दिखाते हैं प्रैक्टिकल।
SI यूनिट, प्रैक्टिकल SI यूनिट क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल SI यूनिट क्या है, डिवाई, क्या है, डिवाई, प्रैक्टिकल SI यूनिट क्या है, डिवाई। सो बच्चों 1 D मतलब क्या, 1 डिवाई इक्वल टू क्या हो जाता है 3 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम मीटर, 30 कूलम मीटर। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका यूज ना करके इसका यूज करते हैं, इसका यूज ना करके इसका यूज करते हैं, जो हमारे प्रयोग लायक है ना। तो इसका यूज ना करके किसका यूज करते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये आपका क्या बहुत बड़ा नहीं, ये छोटा है, मैंने उल्टा बोल दिया था, है ना, बहुत ही छोटा हो जाता है जो हमारे यूज के लायक नहीं होता है। सो मैं इसका यूज करूँगा, ठीक है, मैं किसका यूज करूँगा, इसका यूज करूँगा। तो इसका SI यूनिट हो गया। आपको एग्जाम में सदी दे दे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल या डाइपोल मोमेंट का SI यूनिट है ना, तो या तो ये मिलेगा, या तो आपको ये मिलेगा, नहीं तो ये मिलेगा, है ना, दोनों में से कोई एक मिलेगा। यदि मल्टीपल चॉइस रहा तो दोनों का दोनों हो सकता है ना। तो वहाँ पे हमको क्या करना है, हम लोगों को टिक कर देना है ना, ऑब्जेक्टिव में रहे तो वहाँ पे हम लोग को क्या करना है, टिक कर देना है। तो ये क्या हो गया बेटा, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट क्या हुआ, सो नोट कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं इस पर। तो बच्चों हम लोग आप चाहते हैं क्वेश्चन की ओर, तो क्वेश्चन की ओर जाने से पहले कुछ बेसिक बात, थोड़ा सा 11th का आपको याद करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा ही आपको 11th ही याद दिलाऊंगा, वो भी सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। यदि याद होगा तो ठीक, नहीं तो आप सेंटर ऑफ मास वाला कॉपी पलट लीजिएगा, है ना, कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम लोग सेंटर ऑफ मास COM, सेंटर ऑफ मास, तो बच्चों सेंटर ऑफ मास की जगह पर अब क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ चार्ज। सेंटर ऑफ मास किस चीज में बदलेगा, सेंटर ऑफ चार्ज में। सो देखिए हम लोग सेंटर ऑफ मास में क्या लिखते थे, XCM। XCM यदि निकालना होता था बच्चों तो क्या कर देते थे, इंटीग्रेशन DM यानी छोटा सा मास इंटू डिस्टेंस अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ मास, इंटीग्रेशन ऑफ मास। ये क्या हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, एक्स एक्सिस के लिए। वाई एक्सिस के लिए फिर क्या करते थे, XCM इक्वल टू, है ना, DM इंटू वाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM, इंटीग्रेशन ऑफ DM। सो आता क्या था मेरा, तो देखिए XCM क्या आ जाएगा, DM, है ना, DM का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, M, DM का MX प्लस MX प्लस, या फिर इसको 1 कर दो, MX2 MX3 प्लस डॉट अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। यही ना आया करता था एक्स कोऑर्डिनेट में। और वाई कोऑर्डिनेट में क्या था, वाई कोऑर्डिनेट में क्या था, तो MY1 प्लस MY2 प्लस MY3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट, यही आया करता था, है ना, यही आया करता था। सो अब कन्वर्ट हो जाएगा क्या, सेंटर ऑफ मास कन्वर्ट होगा सेंटर ऑफ चार्ज में। सेंटर ऑफ मास क्या चीज में कन्वर्ट होगा, सेंटर ऑफ चार्ज में, है ना, सेंटर ऑफ मास कन्वर्ट होगा सेंटर ऑफ चार्ज में। तो यहाँ पर आप इतना तक नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं सेंटर ऑफ चार्ज, है ना।
तो दोस्तों सेंटर ऑफ चार्ज अगला अपना क्या है, सेंटर ऑफ चार्ज, COC, सेंटर ऑफ चार्ज। तो सेंटर ऑफ चार्ज में क्या लिखा लेंगे हम लोग, XCC इक्वल टू क्या हो जाएगा, DQ इंटू X अपॉन DQ, है ना, DQ। सो और y कोऑर्डिनेट यदि निकालते हैं YCC, तो YCC क्या आ जाएगा, DQ इंटू Y अपॉन DQ अपॉन DQ। सो मेरा क्या आ जाएगा अल्टीमेटली निकल के बच्चों, सो मेरा आएगा Y नहीं XCC क्या होगा, D है ना, सो D मूव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, QX1 प्लस QX2 प्लस QX3, है ना, QX3 प्लस 2 अपॉन Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, वही y कोऑर्डिनेट जो आपका होगा YCC, तो क्या आ जाएगा, QY1 प्लस QY2 प्लस QY3 प्लस डॉट अपॉन Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट, है ना, यही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। उसके बाद एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, है ना, क्वेश्चन क्या है आपका, प्लस Q 2Q माइनस Q और माइनस Q, ये डिस्टेंस आपका L है और L है ना, सबके बीच का डिस्टेंस सेम है। तब क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड DM ऑफ द सिस्टम shown in figure। यानी कहने का मतलब है क्या, क्वेश्चन क्या बोला है, ये आपका है प्लस 2Q, ये माइनस Q और ये माइनस Q, सबके बिटवीन लेंथ जो है आपका यानी डिस्टेंस जो है सो LL दे दिया है। तब फाइंड करना है क्या, फाइंड DM यानी डाइपोल मोमेंट। DM का मतलब क्या, डाइपोल मोमेंट, नॉट फॉर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी ये DM का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मत समझिएगा, ये DM क्या है, जो डाइपोल मोमेंट। तो क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट ये सिस्टम का निकालना है जो फिगर दिया हुआ है उसका। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। इस देखिए ये आप 11th में पढ़ चुके थे, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे फास्ट खींचा हूँ, है ना, हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हुआ होगा, तो आप बच्चों 11th का कॉपी देख लेना, है ना, वहाँ से आपको कन्फर्म हो जाएगा ये कहाँ से है कैसे आया। तो ये उसके बाद यहाँ आइए, फिर हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों, हमको निकालना है क्या, है ना, डाइपोल मोमेंट यानी पहले XCC और फिर क्या YCC। तो XCC तो हम इजीली निकाल लेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए 2Q का मतलब क्या है, वहाँ पे दो चार्ज को सेपरेट किया गया है, दोनों सेम नेचर का है ना, दो चार्ज को सेपरेट किया गया है। सो क्या लिखेंगे हम, Q इंटू 0, इसके बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा सो क्या हो जाएगा 0, प्लस Q इंटू X। अब देखो इसके बीच का जो डिस्टेंस है सो क्या है L अपॉन Q प्लस Q प्लस Q। तो क्या आ जाएगा, देखिए ये आपका क्या आ जाएगा QL अपॉन 2Q, है ना। सो Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा L/2।
2, L/2। बट मैंने तो एक्स सी सी निकाल दिया, बट वाई सी सी अभी नहीं निकलेगा, क्योंकि देखिए ये दोनों चार्ज है ना जो सेपरेट एक जगह पे नहीं है, इसके बीच में कुछ लेंथ है। तो एक काम करते हैं कि दोनों निगेटिव ही है, सेम नेचर है, तो दोनों को एक जगह सेपरेट कर देते हैं, एक जगह ला देते हैं, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए मैं दूसरा फिगर डिराइव करके बताता हूँ। +2q माइनस q और एल 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 दिया हुआ है, ठीक है, एल 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 दिया हुआ है। ये इधर बनेगा आपका क्या है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या दिया हुआ है, एक्स एक्सिस। अब देखिए बच्चों, अब क्या करते हैं हम लोग, जरा देखिएगा कि इसके बीच एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसको मान लेते हैं क्या, एक्स, इसको क्या मान लेते हैं, एक्स। इसके बीच लाइन ड्रॉ किया और इसको क्या मान लेते हैं, एक्स। अब हमको क्या करना है बच्चों, अब हमको क्या करना है, हमको करना क्या है, जो देखिए ये लेंथ को है ना, एल को हाफ हाफ में पहले डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, L/2, और ये क्या हो जाएगा, L/2, L/2। तो आप फॉर्मूला तो जानते हैं, है ना, फॉर्मूला तो जानते हैं ट्रिगो का। तो फार्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, हमको x निकालना है, शो x स्क्वायर इक्वल टू, या फिर x निकालना है तो x ही लगाइए, x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, L स्क्वायर माइनस L/2 का स्क्वायर, L/2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर अपॉन 4, L स्क्वायर अपॉन 4, है ना। अब एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, √L स्क्वायर अपॉन 4। सो यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल टू √4, ये क्या हो जाएगा, 4L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, है ना, 4L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। सो x बराबर क्या हो जाएगा, 3L स्क्वायर अपॉन 4। सो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू L/2√3, L/2√3। अब देखिए x आ चुका है बच्चों, x आ चुका है, L/2√3। देखिए ये 1 मिनट, हाँ यही आएगा L/2√3। सो आप यहाँ पे YCC निकालते हैं, तो बच्चों YCC क्या हो जाएगा, YCC क्या हो जाएगा, YCC क्या हो जाएगा, Q नहीं। देखिए अब क्या हुआ, दोनों को आप वेरी स्मॉल में सेपरेट कर दियो, दोनों को वेरी स्मॉल में सेपरेट कर दियो हो, यानी क्या कर दियो हो कि यहाँ पे आपका क्या है, +2q, और यहाँ पे हो गया -2q, यहाँ पे +2q, यहाँ पे -2q कर दियो, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 2q इंटू डिस्टेंस क्या है, x का जो हमारा वैल्यू है, 2q इंटू एक्स होता, 2q इंटू एक्स होता, बट क्या होगा, 2q इंटू
√3l/2। शो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा QL√3 शो क्या हो जाएगा P = QL√3 आपका आंसर हो जाएगा इसका, है ना। तो आपका XCC क्या आ गया L/2 और YCC क्या आ गया QL√3, ठीक है। तो नोट कर लो। तो बच्चों ये था आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट का फर्स्ट पार्ट, है ना, जिसमें मैंने आपको थ्योरी बताया और एक क्वेश्चन बताया। अब आएगा अगला क्या पार्ट टू में, है ना, जो हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट पॉइंट और इससे रिलेटेड और सारी क्वेश्चन और एनी पॉइंट पे, है ना, एनी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक डाइपोल फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि हम किसी जगह पे इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसे निकाल पाएंगे, उससे रिलेटेड या इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, किसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये सब बात हम अगले लेक्चर यानी पार्ट 2 में देखेंगे। तो पार्ट फर्स्ट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।